बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। बीजेपी विधायक दल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, एक बड़ा निर्णय लिया गया है। नारायण चंदेल को चुना गया है नेता प्रतिपक्ष। डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन और अजय जामवाल ने खुद बधाई दी है। धरमलाल कौशिक और डॉक्टर रमन सिंह ने भी बधाई दी। आपको बता दें कि कतार में कई ऐसे नाम थे, खुद रमन सिंह का नाम भी शामिल था, लेकिन नारायण चंदेल पर सहमति बनी है और लंबे वक्त से उनके नाम को लेकर चर्चाएं भी की जा रही थी और ऐसे में पार्टी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है और खासतौर पर अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो एक के बाद एक, सबसे पहले बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया गया और ऐसे में अब जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को लेकर यहां पर बदलाव देखने को मिल रहा है और अपने आप में आने वाले समय में चुनाव है और उसके मद्देनजर ये बदलाव कई मायनों में खास भी हो जाते हैं। और लगातार धरमलाल कौशिक और कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने नारायण चंदेल को बधाई भी दी है। एक के बाद एक बड़ा बदलाव बीजेपी में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बैठकों का दौर भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, का भी चेहरा बदल गया। जिस तरीके से विपक्ष का चेहरा बदल गया है तो अब नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी सौंपी गई है। क्या प्राथमिकता होगी नारायण चंदेल जी? इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना, भूपेश सरकार। सड़क से सदन तक की लड़ाई की बात अरुण रसाव करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे सब लोग मिल करके लड़ेंगे, हम सब लोग मिलजुल करके लड़ेंगे, टीम वर्क के साथ लड़ेंगे और भूपेश की सरकार पूर्ण रूप से असफल है, विफल है, नाकारा और निकम्मी साबित हुई। तो जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से इन्होंने नकार दिया कि भूपेश की सरकार पूरी तरह से विफल है, हर मोर्चे पर भूपेश सरकार को उन्होंने विफल बताया और जिस तरीके से नारायण चंदेल को यहाँ पर एक बड़ी जवाबदारी नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिए और सत्ता में अब विपक्ष का चेहरा बदल गया है। अब नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष होंगे, विधायक दल के नेता होंगे। विधायक दल ने पूरी तरह से नेता प्रतिपक्ष के रूप में सर्वसम्मति से नारायण चंदेल को कमान सौंपी है। अब देखना यह है कि मिशन 2023 में नारायण चंदेल और अरुण साव की जोड़ी क्या रंग लाती है। कैमरामैन अभिषेक डक्सेना के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। चलिए तो सीधा हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। अमित चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, बीजेपी को जाना जाता है अपनी प्लानिंग को लेकर और जिस तरीके से अभी फिलहाल प्रदेश में प्लानिंग देखने को मिल रही है, कई बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं, किस तरीके से तमाम बदलाव को देखा जाए अमित? बिल्कुल तरन्नुम, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा को अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर वो 15 वर्षों का इतिहास दोहराना जो स्वर्णिम कार्यकाल उनका रहा है 15 वर्षों का सत्ता में रहते हुए, तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकास की राह पर दौड़ाने के लिए अब एक तरह से भाजपा ने कमर कस लिया और जिस तरीके से अब प्रदेश में कमल खिलाने के लिए भाजपा पूरी तरह से सड़क से सदन की लड़ाई के लिए अपने सिपा सालारों को तैयार कर रही है। जिस तरीके से संगठन का चेहरा अरुण साव के रूप में बदला गया, वहीं आज विपक्ष का भी चेहरा पूरी तरह से बदल दिया गया। विपक्ष के नेता अब पूरी तरह से नारायण चंदेल को उसकी कमान सौंपी गई है। एक तरह से संगठन और सत्ता में विपक्ष का चेहरा बदलने के बाद एक नई टीम तैयार करने की कवायद भाजपा में देखने मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में अब जो भी चेहरे होंगे नए होंगे, कहीं ना कहीं नई टीम होगी, तो टीम भावना के साथ अब जो लड़ता दिखाई देगा वो कमल खिलाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर अब नारायण चंदेल और अरुण साव की जोड़ी बनी है। अब देखना यह होगा कि भाजपा मिशन 2023 में किस तरीके से प्रदेश में खोए हुए जनाधार को न केवल पाती है बल्कि सत्ता तक भी पहुंचती है और बहुमत के उस आंकड़े को पाती है कि जिस तरीके से सत्ता में पहुंचना है तो आखिर क्या करना होगा, क्योंकि जनता ने कहीं ना कहीं उन्हें वर्ष 2018 में नकारा था। तो उसके बाद आज उनको किस तरीके से सत्ता तक पहुंचना है, क्या रणनीति होगी, अब उस पर चर्चा हो रही है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर कोर ग्रुप की बैठक होगी। कोर ग्रुप में तय किए जाएंगे कि आगामी 3 माह की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आंदोलनात्मक जो तरीके हैं रणनीति वो तैयार होगी। साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से अब आक्रामक रूप अपनाने का एक्शन मोड में भाजपा नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं मिशन 2023 को लेकर अब भाजपा काफी एक्शन मोड में है और लगातार 24 तारीख को यहाँ पर भाजयुमो का एक बड़ा आंदोलन देखने मिलेगा। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते नजर आएंगे। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ का चेहरा बदलने के साथ रणनीति भी बदल गई है और सत्ता तक किस तरह पहुंचा जाए। अमित, ऐसे में अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को लेकर कतार में कई ऐसे नाम थे, खुद रमन सिंह का भी नाम इसमें था, लेकिन यहाँ पर नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है और एक नई टीम यहाँ पर गठित की गई है, लेकिन क्या बीजेपी तमाम वो एक्सपीरियंस्ड नेताओं को दरकिनार कर रही है? तरन्नुम, ये नहीं कहा जा सकता कि दरकिनार कर रही है। हालांकि
ये जरूर है कि मार्गदर्शक के रूप में उन्हें रखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी में कभी भी किसी को ना तो दरकिनार किया गया ना हाशिए पर लाया गया। हालांकि इतना जरूर है, उन्हें एक मार्गदर्शक की भूमिका में देकर उनके मार्गदर्शन में पार्टी को आगे बढ़ाया गया। ठीक उसी तर्ज पर अब दूसरी या तीसरी लाइन के नेताओं को यहाँ पर आगे लाने की कवायद भाजपा की तरफ से की जा रही है। जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम आकस्मिक रूप से आया था, तो ऐसे में यहाँ पर जो बदलाव छत्तीसगढ़ भाजपा में देखने मिल रहे हैं, वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो तो अरुण साव का जिस तरीके से चेहरा सामने आया अचानक से, ठीक उसी तर्ज पर नारायण चंदेल का भी नेता प्रतिपक्ष के लिए नाम सामने आया है। तो ऐसे में दूसरी तीसरी लाइन के नेताओं को अब तरजीह और तवज्जो देने की कवायद शुरू करती नजर आ रही है भाजपा। बिल्कुल अमित, और ऐसे में भी कहा जाता है कि जातिगत समीकरण को साधने की भी बीजेपी की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। अमित, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।